में जैसा कि हमने बताया कि ये सार्थक संवाद इसलिए है क्योंकि सार्थकता इस बात की है कि 25 साल बहुत ख़ास मौका होता है। रजत जयंती वर्ष है और इस खास मौके पर अगर हम झारखंड की तरक्की की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर सार्थक तो है। दरअसल होता क्या है कि 25 साल युवावस्था नहीं, युवा तो 18 साल के बाद भी हम कह देते हैं कि युवा हो गया प्रदेश। 25 साल मैं इसलिए ख़ास मानता हूँ कि 18 साल की उम्र में बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं और पढ़ाई लिखाई करके वो करियर की तरफ मुड़ते हैं। 25 साल उम्र का वो पड़ाव होता है जहाँ से स्थिरता आपके जीवन में आ जाती है कि आप स्थिर हो जाते हैं अपने परिवार में, आप अपने करियर में। तो मैं पहला सवाल यहीं से शुरू करता हूँ कि क्या इस 25 साल में झारखंड प्रदेश स्थिरता की तरफ हो चुका है या स्थिर हो चुका है और यहाँ से अब नई उड़ान की तरफ बढ़ रहा है, या अभी लगता है कि कुछ और सफ़र बाकी रह गया है? इसका स्थिरता की बात है, रोजगार वगैरह सब मिल चुका मतलब प्रदेश में। इसको संक्षिप्त में मैं यही समझूंगा कि शायद ये रजत जयंती आज हम जरूर मना रहे हैं जी, लेकिन विगत चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में, इस राज्य की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये राज्य अब बिल्कुल अपने एक ऐसे मकाम पर आ चुका है जहां अब उसको एक स्थिरता और मजबूती के साथ आगे के समय को तय करना है। और यही वजह है कि हमें दोबारा राज्य की जनता ने राज्य की सत्ता सौंपी। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हो चुका है यहाँ प्रदेश का। ये मुझे लगता है ये आम लोगों का राय है, ये मेरी राय नहीं है। शायद हम बना जरूर रहे हैं आज रजत जयंती, लेकिन जनता ने इस बात को पहले ही इस बात को मान के ये बैठे हैं कि अब इस राज्य को अब आगे का जो सफ़र है वो बहुत मजबूती के साथ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपका कार्यकाल 5 साल रहा है, अब 2024 में आप जीत करके आए। इसमें आपने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सरोकार पर बहुत ध्यान दिया। आपने कहा कि गांव से चलती है हमारी सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं चलती है। तो महिला कितनी सशक्त हुई इस, और साथ में आपने योजना लाई है, वो कितना सशक्त, कितना उसको फलीभूत होता देख रहे हैं आप, और समाज में जो आपने एक व्यवस्था की है उसको कितना 6 साल में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है, और जिनके लिए कानून बनता है, जिनके लिए सरकार काम करती है, अगर गांव के लोगों को ही पता ना चले तो उस कानून का कोई औचित्य नहीं, उस योजना का कोई औचित्य नहीं, कोई निर्णय, कोई नीतियाँ बनती है, उसका कोई मतलब नहीं। तो हमारा प्रयास है कि सरकार कुछ भी काम करती है तो उसकी जानकारी हमारे गांव के हर एक वर्ग के, चूँकि सरकार बच्चों के लिए भी काम करती है, महिलाओं के लिए भी काम करती है, छात्रों के लिए भी काम करती है, बुजुर्गों के लिए भी काम करती है, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि समय समय पर हमारा सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलता है। अभी हमने पहला साल का ये पहला एक सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम किया। हमारा बिल्कुल उसमें फोकस था कि आपके क्या राइट्स हैं, आपका क्या अधिकार है। सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को जो जिम्मेवारी दी जाती है वो कितने आपसे वो बंधे हैं। तो ये उनको जब तक ये बात पता ना चले, और ये बात आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई बताता है कि आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आप कोई ये सज़ा का हकदार होंगे।
लेकिन हमने ये बताने का काम किया कि पदाधिकारी काम नहीं करेंगे तो वो सजा के हकदार है। गांव-गांव जाते हैं, आपका ये निर्देश होता है गांव जाइए, जनता को के जो काम है उनको आप समस्या को समाधान कीजिए, एक बहुत बड़ी पहल है आपकी। बिल्कुल। और मैया सम्मान योजना के बारे में कहना ही क्या, इस मामले में तो ये लोगों ने कई बार इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बताया। अगर झूठ बोल के किसी की जान बच जाती है तो झूठ बोल देना ही अच्छा है, मुझे लगता है। अगर किसी की जान बचे तो अगर ये पॉलिटिकल निर्णय ही है और उस पॉलिटिकल निर्णय में से अगर राज्य की सूरत बदल जाती हो, राज्य की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता हो, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक निर्णय नहीं होगा बल्कि ये एक गेयर चेंजर होगा, और गेयर चेंजर है भी। आज आप देखिए महिला सम्मान योजना के माध्यम से आज लोगों में कितना एक आत्मविश्वास आया है और परिवार में एक आत्मविश्वास है। अब एक जो इनसिक्योर लोग फील करते थे या महाजनों के या साहूकारों के चक्करों में कर्ज उधार ज़मीन गिरवी रख करके, गाय जानवर गिरवी रख के, साइकिल मोटरसाइकिल गिरवी रख के करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। और जहाँ बंद नहीं भी हुआ है तो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एक बार में हमारा कोई जादुई छड़ी तो है नहीं जिसको घुमाया जाए तो तुरंत सारी चीज़ें बदल जाए, लेकिन यह गेयर चेंजर है। भूले भटके मुझे भी कहीं कहीं अलग अलग जगहों में घूमने का मौका मिलता है, कभी देशों में कहीं विदेशों में भी, और हमारे कई साथी संगत लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं जो झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, जो झारखंड के चीज़ों को स्वाभाविक रूप से देखेंगे झारखंड में चल क्या रहा। तो ये जब बताते हैं तो वो लोग खुद इस बात को अंदर तक और जो बाहर रहता है वो उस मामले उस विषय को लेकर और गहराइयों तक जाता है। जब वो देखता है तो बताता है ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिससे आज अलग अलग जगहों पर लोग अपने तरीके से अपने चीज़ों को स्टेब्लिश करने में लगे। घूमते हैं तो ये पता तो चलता है, ग्राउंड पे जरूर पता चला है ये चीज़। साथ में आपका स्पीच में कई बार सुनता हूँ, देखता हूँ, तो आपने कहा कि हम विदेशों में भी छात्रों को, अब गरीब छात्र जो कभी सपने में ही नहीं सोचे थे उसको विदेशों तक आपने पहुंचाया, वहां पर आपने वहां को अच्छी शिक्षा के लिए पहुंचा रहे हैं आप वहां पर। तो उस पे जो नौजवान यहाँ बैठे हैं जो उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी आपकी इससे। ये तो एक क्या था कि ये राज्य में जो आज के दिन में जो कंपटीशन है सिर्फ पढ़ाई में नहीं, राज्य में भी एक डेवलपमेंट है, कंपटीशन है। अलग अलग राज्यों का कोई भी काम हम करते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के अलग अलग राज्यों में जा कर के थोड़ा उन सब चीज़ों पर नज़र डाली जाती है, फिर पदाधिकारी आकर के उस पर काम करते हैं। यहाँ भी ये मॉडल हो या ना हो, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ सीखने को मिलता है। सीखने के लिए लोग जाते हैं, हम लोग भी विदेश जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सिंगापुर गए तो सिंगापुर का मॉडल झारखंड में लग जाए और ये झारखंड सिंगापुर हो जाए। जो भी बोलता है इस तरीके का सबसे बड़ा झूठा आदमी। हाँ, ये जरूर है, वहाँ जाकर के आप जरूर कुछ सीख सकते हैं, एक एटिकेट सीख सकते हैं, एक ऐसा चीज़ व्यवहार आप अपना बदल सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा गेयर चेंजर है। आज हमारे में ऐसा नहीं है कि हमारे रांची में जो हम आज के दिन में कभी जाम में लोग फंसते हैं कि सड़कें सकरी है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिससे पतली पतली सड़कें हैं लेकिन लोग बहुत स्मूथली चलते हैं।
अमूमन महिलाओं को लेकर एक धारणा बनी होती है, मैं महिलाओं पर फिर इसलिए आ रहा, मैया सम्मान योजना का अक्सर जिक्र होता है, वो सरकार की पहल थी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। एक धारणा भी है या फिर समाज में एक ट्रेंड है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ही है विकसित होना, ये माना जाता है ऐसा जी। महिला सशक्तिकरण यानी महिला का ताकतवर होना विकसित होने का प्रमाण माना जाता है, ये समाज में एक धारणा है और ये हो भी रहा है, ट्रेंड है। प्रदेश झारखंड की बात करें, मैं अभी सरकार की योजना को एक तरफ रखता हूं, ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड प्रदेश देश के उन प्रदेशों में है जहां समाज में महिलाओं का प्रभुत्व ज़्यादा है, परिवार में भी महिलाओं का दबदबा चलता है। तो महिला सशक्तिकरण को अब मैं सरकार की योजना के साथ अगर जोड़ूं तो आप प्रदेश में इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बात जरूर है, कई ऐसे प्रदेश हैं जो महिलाएं प्रधान हैं, 100% प्रधान के रूप में, बिल्कुल मुख्य भूमिका पुरुष से भी अधिक रहता है। लेकिन झारखंड में मिला जुला है, महिलाओं की भी भूमिका और पुरुष की भी भूमिका दोनों की बराबर है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक सामान्य घर में या गांव देहात में महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी अच्छी खासी रहती है जी, और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सीमित होती हैं, वो बहुत स्ट्रगल कुछ प्लान नहीं कर सकता। आज हमने उनको सोचने की शक्ति दी। आज सीधी सी बात है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं चल रहेगा तो 1 किलोमीटर भी क्या 2 कदम नहीं चल सकता। आज आपकी जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा तो आप सोचने लायक नहीं रहेंगे। आज का समय इस परिवेश से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज लोगों को एक प्लानिंग करने के लिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेके, रोजगार को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के, घर में कोई अचानक बीमार हो गया उसका स्वास्थ्य सेवा को लेकर, आज वो स्वतंत्र रूप से किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, वो सोचने की क्षमता आज लोगों में बढ़ी है, एक हर घर में बढ़ी है। और ख़ास तौर पर महिलाएं, अब ऐसा तो नहीं है, अब वो समय ख़त्म हो गया जब महिलाओं की बातों को नज़रअंदाज किया जाता था। आज के दिन में भी महिलाओं की बातें बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और महिलाओं के प्रति भी आज एक अवधारणा बदली है, जहाँ की महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, ये भाव था। तो आज इसको बल देने के लिए कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रयास भी किया है। सामाजिक रूप से कई आप देखे होंगे, यहाँ वुमेन ट्रैफिकिंग की बात आती है, बाल विवाह की बात आती है, तो उसमें अलग अलग तरीके से लोग लगे रहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो, ये खराब चीज़ है। तो उसकी का एक हिस्सा भी एक बात को मान सकते हैं कि आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं, और बल्कि अभी इतना ही नहीं, आगे भी कई ऐसे हमारे विचार हैं जहां हम उनका जो आज हम उनको महिला सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। ये थोपने वाली प्रोग्राम नहीं है, उनको ये बताया जाएगा कि ये फल्ला काम आप इस तरीके से कर सकते हैं। उनको करना अपने तरीके से, उनको क्या चॉइस करना है, उनको खेती बाड़ी में जाना है या कोई राशन चलाना है या कोई और रोजगार करना है या ट्यूशन पढ़ाना है या सिलाई मशीन की दुकान चलानी है, जो उनको इच्छा है। और उसमें जो महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो कुछ अच्छे का और उस तरीके के काम में करेगी, जो खेती बाड़ी महिला है वो अपने तरीके से काम को सेलेक्ट करेगी। हर कैटेगरीज के महिलाओं के लिए हम लोग कार्य योजना बनाएंगे, जो उनके सामने उनके ये में पहुंचाया जाएगा, उनके पास। सरकार इस कॉन्सेप्ट को मानती है कि वाकई महिला सशक्तिकरण ही विकसित होने का प्रमाण होता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने मैया सम्मान योजना लागू करने का सोचा होगा, जब योजना आई होगी आपके थॉट में, तो कुछ तो ख़ास प्लान किया होगा कि इसके ज़रिए हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, ये राज्य सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से लगभग सभी कैटेगरी में बहुत पीछे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी एक शोषण का दंश है
उसका असर रहता है। तो पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर आज कोई पढ़ी लिखी बच्ची या पढ़ी लिखी महिला अपने पैरों पर खड़ी है, तो आने वाले समय में उनका जो उनके बच्चे होंगे, उनकी पीढ़ियां होंगी, वो भी जो पहले सोच रहे हैं बच्चे, उनसे अलग सोच रखेंगे। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल राज्य में एक हिस्सा महिला है, तो कई और ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको आगे और भी बढ़ाने का ज़रूरत है। क्योंकि इस समय की कमी है, विधानसभा सत्र भी है, तो आप यहाँ आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। लेकिन जाते जाते एक पॉलिटिकल सवाल दे दीजिए कि क्या बंगाल और असम में जेएमएम चुनाव में उतरेगी, बिहार में तो नहीं उतरी? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं। बंगाल में भी चुनाव हम लड़े हैं, बिहार में भी चुनाव लड़े हैं, उड़ीसा में भी चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक बनाते रहे हैं। ऐसा नहीं है, कई राज्यों में हमने चुनाव लड़ा है और पार्टी विस्तार का विषय रहता है और ये पार्टी तय करेगी कि आगामी अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन राज्यों में पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। एक सवाल पूछता हूँ, बिहार में आप लोग महागठबंधन थे, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब नहीं हुआ, कई कारण है, वो मुझे लगता है उस बात को सार्वजनिक करने का कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं आपको बस 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा और मैं राजकमल चौधरी सर से गुजारिश करूँगा कि आप मंच पर आ जाएं। धीरज जी, आप भी मौजूद रहें और कुछ मेहमानों को सम्मानित करने का वक्त है और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के हाथों उनका सम्मान हो। एक एक करके मैं तमाम मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले विशेष आभार अभिषेक प्रसाद पिंटू जी का। मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएं। अभिषेक प्रसाद पिंटू जी। अभिषेक प्रसाद पिंटू जी, तालियां बजती रहें मेहमानों के लिए जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार सुनील श्रीवास्तव विशेष जी को। प्लीज़ सुनील श्रीवास्तव जी प्लीज़ मंच पर आएं। और सतविंदर सिंह सलूजा, सीएमडी सलूजा स्टील। तालियां बजती रहें उन मेहमानों के लिए जिन्हें मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। अगले हमारे मेहमान हैं, सीएमडी हैं रेडिसन ब्लू होटल रांची के दिलीप कुमार गुप्ता जी। दिलीप जी, जोरदार तालियां दिलीप जी। दिलीप जी के इस विशेष होटल में इस कार्यक्रम का संचालन भी हो रहा है। डीसी रांची मंजूनाथ भजंत्री जी। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री जी प्लीज मंच पर आएं। एसएसपी रांची राकेश रंजन जी प्लीज मंच पर आएं। एसएसपी रांची राकेश रंजन जी। एसएसपी रांची राकेश रंजन जी, जोरदार तालियां राकेश रंजन जी के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं चाहूँगा हमारे चैनल हेड राजकमल चौधरी सर से, धीरज जी से कि मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। इस कार्यक्रम में वो पधारे। जी सार्थक संवाद अबुआ झारखंड। जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी ने वक्त निकाला और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, मंच से अपने शब्द कहे, अपनी बातें कहीं, क्योंकि ये 25 वर्ष झारखंड के पूरे हुए हैं, बेहद ख़ास हैं। रजत जयंती वर्ष में ये संवाद स्थापित करने का ये ख़ास मंच हमने तैयार किया है और ये कार्यक्रम जाहिर तौर पर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने के लिए।
जैसा कि हमने बताया कि इस कार्यक्रम का नाम है जी सार्थक संवाद, और जी सार्थक संवाद यानी एक ऐसा संवाद जिसकी सार्थकता साफ तौर पर स्पष्ट हो। सार्थकता इसलिए कि 25 वर्ष जब झारखंड के पूरे हो रहे हैं तो इस